Welcome friends. Today we will see shapes of orbitals. In the previous lectures we will see regarding the quantum numbers, what is meant by orbit, shells. Now in this video lecture we will see what is meant by orbitals and what are the different shapes and different types of orbitals are present when we are considering the structure of atom. By knowing the orbit, we can know the position of the electron. But when we will consider the orbitals, in that case, we are knowing the exact position of the electron. Now, in the case of orbitals, orbits, that is just an imaginary path. There is no certain ring. वहाँ पे कोई ऐसा एक पर्टिकुलर पाथ है या कुछ रिंग बनाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है. सिर्फ वो एक हमारे लिए इमेजिनरी सर्कुलर पाथ है. वहीं अगर हम लोग ऑर्बिटल अगर देखते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है, दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दैट पर्टिकुलर एरिया. उसी पर्टिकुलर एरिया में वो वहाँ पर मूव होते रहेगा, रोटेट होते रहेगा अराउंड द न्यूक्लियस. तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्बिटल. द 3-dimensional region in the space around the nucleus of an atom in which the probability of finding the electron is maximum is called orbitals. ठीक है, उसी प्रोबेबिलिटी को जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम चांसेस जहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन मिलने के, उसी को हम लोग यहाँ पर ऑर्बिटल कहते हैं. अब जब अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रहे हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर देयर. S orbital, p orbital, d orbital and f orbital. Now in that case, this S it stand for sharp, or somewhere you are find the reference of this spherical. S stand for either sharp or spherical. P stands for primary or principal. D stands for diffused and F for fundamental. Means according to the shape of these orbitals, they are named as S, P, D and F. Now first of all we will see what is meant by S orbital. अब जब हम लोग S orbital जैसे हमने देखा था, इट इज़ अ शार्प और इट इज़ अ स्फीरिकल, तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जब हम लोग S orbital देख रहे हैं तो ये S orbital हमें स्फीरिकल शेप में दिखता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें डायग्राम में दिख रहा है, उसी तरीके से ये जो होता है दैट इज़ अ स्फीरिकल. एंड स्फीरिकल सिमेट्रिकल होने की वजह से they having a probability of finding electron at a given distance in equal direction. जब हम इसकी कैपेसिटी देखते हैं S ऑर्बिटल की, तो उस कंडीशन में उसकी कैपेसिटी हमेशा होती है 2 इलेक्ट्रॉन. आइदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगी. इसीलिए जब 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमारे इसमें प्रेजेंट है, एक है वो कहीं पर भी प्रेजेंट रह सकता है, बट अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसमें प्रेजेंट हैं तो एक अगर यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो जस्ट उसके इक्वली अपोजिट डिस्टेंस पर हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होगा. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर ही होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा. अब अगर यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ, ये जो S ऑर्बिटल स्टार्ट होता है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट जिसे हम लोग बोलते हैं K ऑर्बिट, उससे ये यहाँ पर स्टार्ट होता है. इसीलिए जैसे 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 L पर गए, देन L M पर गए, M पर गए, तो ये जो S ऑर्बिटल का साइज़ होता है दैट विल रेडियली इंक्रीजेस. ठीक है, धीरे धीरे वो वहाँ पर बढ़ता जाएगा. अगर K शेल में है तो उसको हम लोग बोलेंगे 1s, L में है 2s, M में है 3s, N में है 4s, और उसका जो साइज़ होता है दैट विल गेट्स इंक्रीजेस. ठीक है,
अब यहाँ पर जो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं दैट विल डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। दैट इज़ अबाउट द एस ऑर्बिटल। और जो हमारे न्यूक्लियस का सेंटर होता है उससे उसी के सराउंडिंग में हमारा ये एस ऑर्बिटल हमें यहाँ पर फाइंड आउट होता है। नाउ बिफोर गोइंग टू द पी ऑर्बिटल वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे हमने अभी एस ऑर्बिटल देखा, तो एस ऑर्बिटल में जैसे हमने 1s 2s 3s ऐसे अलग अलग यहाँ पर शेल्स देखे थे। उसी शेल्स में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें दिखता है, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये जो हमें प्रोबेबिलिटी दिख रही है, ये जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो इसको हम लोग मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत कम होती है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज द नोड्स। और ये जो दो शेल्स के बीच का डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द नोड वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. Then nodal plane, the plane passing through the nucleus on which the probability of finding an electron is 0 is called nodal plane. मीन्स ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, उसके बाजू में हमारा 1s शेल, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन दिखेगा। ये हमारा हो गया 2s शेल, यहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रॉन दिख सकता है। बट अगर इन दोनों के बीच में अगर हम लोग देख रहे हैं, सपोज़ हमने इस रीजन में अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड एज द नोडल प्लेन। और द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू द अजीमुथल क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ जो हमारे नोड्स हैं यहाँ पर वो कितने होंगे, वो जो हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है L, उसके हमेशा इक्वल रहेंगे। द स्फेरिकल और रेडियल नोड। अब स्फेरिकल सरफेस विदिन एन ऑर्बिट ऑन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड स्फेरिकल और रेडिकल नोड। यहाँ पर हम लोग उसको स्फेरिकल और रेडिकल नोड कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पी ऑर्बिटल। पी मीन्स आइदर प्रिंसिपल और प्राइमरी। अब ये जो पी ऑर्बिटल होता है इसका अगर शेप हम लोग देखेंगे तो ये हमेशा डम्बल शेप में हमें यहाँ पर दिखता है और उसके दो सेक्शंस होते हैं। अब डम्बल शेप मीन्स यहाँ पर इस तरीके से इसका डम्बल शेप होता है और इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी जो है वो हमें यहाँ पर हमेशा उसके कॉर्नर्स में होती है। कभी भी हमें यहाँ पर न्यूक्लियस के पास उसके इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग यहाँ पर नहीं दिखेंगे, या न्यूक्लियस के पास मीन्स ये जो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पर हमें कभी भी उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं दिखते हैं। तो ईच पी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस known as lobes which lie on either side of the plane passing through the nucleus। जैसा हमने यहाँ पर देखा तो न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है और ये दो जो लोब्स है वो उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। अब 3 पी ऑर्बिटल्स डिफरेंट मीन्स यहाँ पर हमें तीन टाइप के पी ऑर्बिटल्स दिखते हैं, क्योंकि जब हम लोग पी ऑर्बिटल कंसिडर करते हैं इन दैट केस इट्स एजिमुथल क्वांटम नंबर इज इक्वल्स टू 1। फिर ये -1 होगा, 0 एंड +1। ऐसे 3 तरीके के हमें यहाँ पर पी ऑर्बिटल्स के दिखते हैं। इसलिए यहाँ हमें कह सकते हैं कि यहाँ 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ये तीनों लोब्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों एक्सिस पर ये लोब्स यहाँ पर उसके पी के प्रेजेंट रहेंगे एंड दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और उसी के लिए हम लोग उसे कहते हैं 2px 2py एंड 2pz, जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। सिमिलर टू एस ऑर्बिटल, साइज एंड एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे हमारा क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा
उसी के अकॉर्डिंगली इसके p ऑर्बिटल की जो साइज़ है, शेप है और एनर्जी है, दैट विल आल्सो गेट्स इंक्रीज्ड। नाउ नेक्स्ट इज d ऑर्बिटल। उसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज ऑर्बिटल। अब इसको हम लोग डिफ्यूज़ क्यों कहते हैं? जैसे p ऑर्बिटल में हमने देखा था कि वहाँ पर तीनों लोब्स जो होते हैं p ऑर्बिटल के, दे विल लाई ऑन द 3 डिफरेंट एक्सिस। हम उसको स्पेसिफिकली डिफाइन भी कर सकते थे कि तीनों दिखा भी सकते थे। बट जैसे हम लोग d या f ऑर्बिटल अगर देखते हैं तो वहाँ पर हमें इसको प्रॉपरली ड्रॉ करना या प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दिखाना, दैट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, और इसीलिए हमने उसको कहा है डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स। अब ये जब हम लोग देख रहे हैं d ऑर्बिटल्स, इन दैट केस इट्स अजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज इक्वल्स टू 2। अब 2 है मीन्स कौन कौन से आएंगे यहाँ पर? -2, -1, 0, +1 एंड +2। हो गए टोटल 5। देन हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द d ऑर्बिटल? देयर आर टोटल 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। जैसा हमें यहाँ पर डायग्राम में भी दिख रहा है, पाँचों इसमें हमें अलग अलग एक्सिस पर ये दिखते हैं, और उसी को हम लोग डेसिग्नेटेड करते हैं dxy, जो x और y के बीच में है, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में है, तो उसको हमने कहा है dxy। जो y और z के बीच में है, दैट इज़ yz। x और z के बीच में है, दैट इज़ zx। उसी के साथ साथ दो यहाँ पर ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जो एक्सिस पर हमें दिखाई देते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें एक जो दिख रहा है वो एक्स एक्सिस पर दिख रहा है, दूसरा वाई एक्सिस पर दिख रहा है, दैट्स वाई इट इज़ dx² - y²। एंड लास्ट वाला जो है वो हमें z एक्सिस पर दिख रहा है, दैट इज़ dz²। अब इन पांचों में से अगर हम लोग देखते हैं तो शेप जो होते हैं फर्स्ट 4 ऑर्बिटल्स के, जैसे dxy, dyz, dxz, dx² y², ये जो ऑर्बिटल्स है उनका शेप एक दूसरे से मिलता जुलता है। चारों डायग्राम में हमें यहाँ पर इसके लोब्स बराबर दिख रहे हैं। वहीं अगर हम लोग dz² यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो होता है उसका साइज़ भी अलग होता है और उसकी एनर्जी लेवल भी यहाँ पर थोड़ी अलग होती है। मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पहले बाकी सब ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से dz² में एंटर होता है। बट अगर हम लोग कंपैरेटिवली चेक करते हैं तो यहाँ पर एनर्जी इनकी सेम होती है। जो 5d ऑर्बिटल्स हमने देखे हुए हैं, दे आर हैविंग अ सेम एनर्जी। और जब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तब भी हमें पता चलेगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिंगली वहाँ पर फिलअप होते जाते हैं, और एक बार सिंगल इसमें जाकर वो पूरे अगर फिल हो गए उसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं, then it will starts a pairing. The shapes of 3d, 4d, 5d orbitals are similar, but their respective size and energies are larger, or they are said to be more diffused. जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा उसके अकॉर्डिंगली उसके डिफ्यूजन भी यहाँ पर बढ़ते जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दिस d ऑर्बिटल विल स्टार्टेड फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट। ये थर्ड शेल से यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको 1d 2d ये नहीं दिखते हैं। वी विल फाइंड आफ्टर 3d 4d 5d, इसी तरीके से हमें यहाँ पर ये दिखेंगे। देन वी विल सी f ऑर्बिटल। ये हमारा लास्ट ऑर्बिटल है, उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ऑर्बिटल। अब यहाँ पर l इज इक्वल टू क्या है हमारा? दिस l इज इक्वल टू हियर 3। अब ये l इज इक्वल टू 3 है, मीन्स उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पर? -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। टोटल यहाँ पर हमारे 7 ऑर्बिटल्स हुए हैं, एंड इन दैट वे वी विल फाइंड हियर 7 f ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। अब ये जो f ऑर्बिटल्स हैं
इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स शेप में होता है और उसका एटॉमिक न्यूक्लियस अगर हम लोग देखते हैं तो ये 4th शेल से स्टार्ट होकर सबसे पहला हमें यहाँ पर मिलता है 4F, देन 5F, 6F, इस तरीके से हमें यहाँ पर ये मिलते जाएंगे। दैट्स वाई दीज आर द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। और उसको अगर हम लोग देखेंगे, इन दैट केस वी विल फाइंड हियर द 3 नोडल प्लेन्स। कितने प्लेन्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं इसके? 3 नोडल प्लेन्स हमें यहाँ पर इसके दिख रहे हैं। दिस इज अबाउट द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। हमारे सिलेबस में यहाँ पर फोकस जनरली s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल पर करते हैं, बट जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, इन दैट केस द ऑल द 4 ऑर्बिटल्स आर नोन टू अस। इसीलिए वो चारों ऑर्बिटल्स हमने यहाँ पर पढ़े हुए हैं।